कराची में रहने वाले जानते हैं कि लियाकताबाद अल मारूफ लालू खेत सिर्फ एक एड्रेस नहीं बल्कि एक खास मिजाज का नाम है। आज लालू खेत परिंदा मार्केट, फर्नीचर के बड़े बाजार, नली बिरयानी, फिश कटाकट और गोलगप्पों के चटखारों से पहचाना जाता है। मगर माजी में ये इलाका कराची का वो निडर किरदार था जिसने कभी हालात के आगे घुटने नहीं टेके। मगर क्या आपने कभी सोचा कि बुलंदो बाला इमारतों के शहर में इस गुंजान आबाद बस्ती का नाम एक खेत पर क्यों पड़ा और कैसे एक मुहाजिर बस्ती इक्तदार के ऐवानों के लिए ललकार बन गई। लालू खेत से लियाकताबाद के सफर पर चलते हैं। लालू खेत के नाम के बारे में बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि किसी हिंदू जमींदार का नाम था। ऐसा नहीं है। एक थे वजह ये एक हमारे यहाँ गोट था ओल्ड सिटी में। आजकल वो गोट यहाँ पर है गार्डन ईस्ट में, बारन गोट। उसके जो सरबरा थे उनके छोटे भाई थे लाल मोहम्मद बारन। इन्होंने सेंट्रल जेल की तामीर में हिस्सा लिया था। उनका कैंप ऑफिस भी लालू खेत में था। तो जब उन्होंने सेंट्रल जेल की तामीर मुकम्मल हुई तो वहाँ की जो ज़मीन थी वो उनको मिल गई और वहाँ उन्होंने अपने खेत बनाए और उन पानी का कुआं तो उनको फ्री मिल गया। तो उनके खेत ले लाते थे तो वो लालू खेत यूँ मशहूर हो गया। एक्चुअली लियाकताबाद 1955 से पहले ये बस्ती बनाई गई। उससे पहले नदी के ऊपर कोई रास्ता नहीं था लियाकताबाद दाखिल होने का। तीन हट्टी ये वो जगह थी जहाँ आके जहांगीर रोड पे रोड ख़त्म हो जाती थी या कराची शहर ख़त्म हो जाता था। जब पाकिस्तान बना तो माइग्रेशन का एक सिलसिला शुरू हुआ। जो लोग बहरी जात से माइग्रेट करके कराची आए उन्हें लियारी के अंदर लियारी क्वार्टर में बसाया गया। तादाद बढ़ी तो जहाँ कायद आदम का मदार है उसके अतराफ़ का जो लाइन्स एरिया का इलाका है वहाँ ये आबादी मुंतकिल हो गई। इस सब चीज़ों को और माइग्रेट करके आने वालों की तादाद जब बढ़ती गई तो सबसे पहली बस्ती लियाकताबाद बसाई गई जो लियाकत अली ख़ान के नाम से मौसूम की गई। ये बस्ती जो थी इसमें एक कमरे के घर थे, 80 और 90 गज के घर थे और एक कमरा उससे बना हुआ था जिसमें नमक पारे की जाली की तरह से खिड़कियां होती थी और टीन की छत होती थी। और फिर जो उसकी बाउंड्री है वो लोग खुद ही दरख्तों की उससे डंडों से और बांस से और पर्दों से और बोरी से बना लिया करते थे। भारत से आने वाले मुहाजिरीन ने लालू खेत को सिर्फ आबाद ही नहीं किया बल्कि इसे मज़ाहमत का मरकज बना दिया। इसकी पहली झलक 1965 के सदारती इंतखाबात में नजर आई जब यहाँ के मकीनों ने फील्ड मार्शल अय्यूब खान के मुकाबले में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह का खुलकर साथ दिया। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। यहाँ के लोगों ने ना सिर्फ फातिमा जिन्नाह को वोट दिया बल्कि इलेक्शन के मतनाज़ा नताइज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करके ताकत के ऐवानों को हिला कर रख दिया। ये वो लम्हा था जब पहली बार लालू खेत की मज़ाहमती सियासत कौमी मंजरनामे पर वाज़े होकर उभरी। ये स्टूडेंट लीडर थे फतेहाब अली खां, अली मुख्तार रिजवी, सईद हसन खां, मेराज मोहम्मद खां और 4-5। और ये हंगामे जो हड़ताल किया करते थे अय्यूब खां के ज़माने में, ये होते थे बंस रोड से। वहाँ पे NAD कॉलेज, SM कॉलेज और DJ कॉलेज के तुलबा करते थे। एकदम से पलटा खाया अर्ली 60s में और ये चीज़ें लालू खेत से शुरू होने लगी। अय्यूब खां के दौर में देखे वहीं पे कर्फ्यू लगना शुरू हुआ था और लोगों में जुर्रत और हिम्मत जो थी वो अय्यूब खां के दौर से आई। सियासी सूझबूझ तो थी, सब हिंदुस्तान से आए हुए थे, यंग थे, खून भी गर्म था, तो किसी किस्म का गलबा भी नहीं चाहते थे अपने ऊपर। पूरे लालू खेत में लालटेनें टक रही थी क्योंकि फातिमा जिन्नाह का निशान लालटेन था और अय्यूब खां का था वो गुलाब था। तो और अय्यूब खां को सिर्फ एक वोट मिला, वो उनके नुमाइंदे थे अली कौसर जो थाने के पास रहते थे पूरे लालू खेत। तो जब उन्होंने कहा भाई ये कौन है, कौन सी जगह है जहां से एक वोट मिला है, फिर वहां पे हंगामे हुए। फातिमा जिन्नाह के हामी जीत रहे थे और चेयरमैन तक फातिमा जिन्नाह साहिबा के हामी आ गए। लेकिन जब सदारती इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर मालूम हुआ कि उन सब ने अय्यूब खान के हक में वोट दे दिए। कैसे दे दिए ये पता नहीं। उसके ऊपर एक इख्तलाफ सा पैदा हो गया और लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया। अब उस एहतजाज का ये हुआ कि अय्यूब खान के एक बेटे थे गौहर अय्यूब, वो नाज़माबाद में एक पख्तून एरिया था, वहाँ से एक जुलूस लेकर चलते हैं लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ, और जैसे ही वो नाज़माबाद से लियाकताबाद में दाखिल होने लगते हैं तो वहाँ पर उनको रोका जाता है, उनके जुलूस को।
जब रोका जाता है तो वो फायरिंग करते हैं, जब फायरिंग करते हैं तो फिर इश्तियाल पैदा होता है और यहाँ से झगड़ा शुरू होता है। तो वो वहाँ जो झुग्गियाँ जितनी रोड पे थी वो उनको आग लगा देते हैं, और आग लगने के बाद फिर पहला पाकिस्तान के अंदर पख्तून और महाजिर फिसाद जो है वो वहाँ से शुरू होता है। एक अली कौसर नाम के लोग थे जिनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ था, और वो अयूब खान के हिमायती थे। जब मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ी और हार गई तो उनके घर को आग लगा दी गई। जब उनके घर को आग लगा दी गई तो नैरंग सानमा के पास मार्केट है कपड़ों की, उसमें उनका घर था। तो वो बिल्डिंग अपने घर की छत पे गए, वहाँ पानी की टंकी में उस वक्त तक छुपे रहे जब तक फायर ब्रिगेड ने आके उन्हें नहीं निकाला। तहरीक स्टूडेंट ही चलाया करते थे, लड़के जो यंग जनरेशन थी हमारे दौर की, और वो इतने बहादुर थे, जरी थे कि मेरे साथ एक साहब रहते थे। जब उनको पकड़ के थाने में ले गए तो उन्होंने थाने की बंदूक उठा के उसमें पॉइंट करके सारे लड़कों को रहा कराया कर्फ्यू के दौर, और फिर थाने वाले डरते थे लड़कों से। फिर लालू खेत से तहरीक शुरू हुई अयूब खान के खिलाफ, और अयूब खान को उतारा। स्टूडेंट लीडर थे बहुत अच्छे अच्छे। उस वक्त अयूब खान ने उसको गिरफ्तार कर दिया था, अली मुख्तार रिजवी थे, उनको शहर बदर कर दिया था। वो लालू खेत डाकखाने पे रहते थे। लालू खेत सिर्फ रहने के लिए इलाका ही नहीं था, बल्कि यहाँ हर आवाज शहर को जगाने वाली सदा थी। अवामी मुफाद से टकराने वाला हर फैसला लालू खेत के लोगों को घरों से सड़कों तक ले आता था। जुलाई 1972 को जब सिंध असेंबली से सिंधी को सूबे की सरकारी जबान करार देने का बिल मंजूर हुआ तो इसके खिलाफ सबसे पहला और सबसे भरपूर रद्द-ए-अमल इसी लालू खेत से सामने आया। बिल की मंजूरी के बाद वो हंगामे फूट पड़े जिनकी तपिश ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। कराची ने अपनी तारीख का वो खूनी मंजर देखा जो इससे पहले कभी ना देखा था। लियाकताबाद 10 नंबर पर वाक़े मस्जिद शौदा आज भी इसी जदोजहद की गवाह है। आखिरकार शदीद अवामी दबाव के सामने हुकूमत को झुकना पड़ा और उर्दू को भी सरकारी जबान का दर्जा देना पड़ा। फिर लालू खेत और बंस रोड, ये दो आबादियां थीं जो पूरे फिर कौम को जगा देती थी। तो फिर वहीं से शुरू होते थे और अपने मुतालबात मनवाते थे। हुकूमत ने किराए बढ़ाए, मेरे ख्याल से उस वक्त 1 आना किराया था बस का। तो हुकूमत ने कहा अब 2 आने होंगे, फौरन लालू खेत में हंगामे हो गए। एक आध बस जलाई और फिर वो अयूब खान का ही जमाना था गालिबन, और फिर वो इस तरह जो है वो चेंज हो गया। यूनिवर्सिटी की बसें बंद हो गई हैं और आप जा नहीं सकते। तो मैं यूनिवर्सिटी से पैदल लालू खेत आया, और उस वक्त गुलशन नहीं बना था, सारा ये पूरा जंगल मैदान पड़ा था। हंगामे हो रहे हैं, पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं, लाशें सड़कों पे मैंने देखी जा रही हैं। इस कदर जो थी लूट मार हो रही थी और मार कुटाई हो रही थी, पुलिस वाले मार रहे थे थाने से निकल के लोगों को। तो क्योंकि लालू खेत वालों ने कहा था कि उर्दू जो है वो सरकारी जुबान ही रहेगी और सिंधी को नहीं बनी। फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक बहुत शानदार खूबसूरत मार्केट बनी हुई थी, 1 मंजिला थी वो, लेकिन बड़ी प्लानिंग से वो मार्केट बनाई हुई थी, सर्कल में थी गोल, और बीच में उसके गार्डन बना हुआ था। और उसके एक सेक्शन में गोश्त वालों की दुकान थी, एक में पान वालों की, एक में सब्जी वालों की, एक में परचून की, बहुत प्लानिंग। तो मैं अपने घर में था, एकदम धमाके की आवाज, तो मालूम हुआ कि कोई बम फटा है या ब्लास्ट हुआ, और वो मार्केट पूरी उड़ गई। कोई आतिशगेर मादा था या बारूद था, ऐसा धमाका हुआ था। उसमें कई बेगुनाह सब्जी वाले, उसमें गालिबन लहसुन फरोश थे या प्याज फरोश थे, तो वो शहीद हो गए थे। तो वो एक बहुत बड़ा वाक़या था। उन शोदा की जो अभी कब्रें हैं लियाकताबाद 10 नंबर पे, शोदा उर्दू कब्रिस्तान के नाम से है, और उनका डे मनाया जाता है। ये लोगों ने देखा। लियाकताबाद के लोगों को एक और शिकायत थी, वो ये शिकायत थी कि जब पंजाब के अंदर कोई एहतजाज होता है, दूसरी जगह एहतजाज होता है, तो वहाँ पुलिस गोली नहीं चलाती, वहाँ पर लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस की। लेकिन लियाकताबाद में जब भी कभी हंगामा होता था तो पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस तो दूर की बात डायरेक्ट फायरिंग करती थी। और जब तहरीक चली तो वो वहीं पर ही लोग शहीद हुए, जिनको वहीं दफनाया गया। लियाकताबाद वाले इंतज़ार करते थे। तहरीक का आगाज़ बंस रोड से होता था, तहरीक का आगाज़ कहीं और से होता था, लेकिन लियाकताबाद के लोग खामोश रहते थे। पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा होता था कि लियाकताबाद कब उठेगा, क्योंकि सबको पता था कि जब लियाकताबाद उठेगा तो पूरा पाकिस्तान उठ जाएगा और काम हो जाएगा।
तो लोग लियाकताबाद के मुंतज़िर रहते थे। लियाकताबाद वाले क्यों मजबूत थे? क्योंकि उनमें इत्तेहाद था, फिर वो एक दूसरे का साथ देते थे और अपने कौस से मुखलिस होते थे। तो मुखलिस लोगों की बस्ती लियाकताबाद है। जुल्फ़कार अली भुट्टो अपनी खिताबत से अवाम के दिल जीतना जानते थे, मगर लियाकताबाद वो पत्थर था जिससे टकराकर उनका सहर टूट जाता था। यहाँ के लोगों के तेवर भुट्टो के लिए कभी नरम ना हुए और इसी का नतीजा था कि लियाकताबाद सुपरमार्केट के इफ्तिताह पर उन्हें जूता दिखाए जाने जैसे तल्ख वाक़े का सामना भी करना पड़ा। और तो और 1977 में भुट्टो हुकूमत के खिलाफ तहरीक में भी लालू खेत के लोगों ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तो वो यहाँ के जो लियाकताबाद के बाशिंदे हैं वो चाहते थे कि इनको जो है कुछ तोहफ़ा दिया जाए इस मार्केट की जगह। तो उन्होंने एक 9 मंजिला सुपर मार्केट का इफ्तिताह किया। ठीक है जी, मुझे याद है वो धमाका जो बारूद का हुआ था वो मुझे याद है, और मैं उसके नज़दीक हमारी रिहाइश थी। और उसके बाद जो ये नई मार्केट जब ज़ेर तामीर थी तो सारे मराहिल का मैं एक लड़कपन में सारे मनाजिर मैंने देखे हुए हैं। तो इन्होंने इसको सुपर मार्केट का तोहफ़ा दिया, लेकिन जब वो इफ्तिताह करने आए उस वक्त भी एक बदनज़मी हुई, लोगों ने गालिबन उनको जूते दिखाए। हम उस ज़माने में कॉलेज में पढ़ते थे तो हम भी उस जलसे में गए हुए थे। बहुत जीनियस आदमी थे, बड़े समझदार आदमी थे। तो वहाँ जैसे ही भुट्टो साहब तकरीर कर रहे थे तो किसी शख्स ने जूता उछाला, तो जैसे ही जूता उछाला तो भुट्टो साहब कोई कंफ्यूज नहीं हो, घबराए नहीं। उन्होंने बड़े तहम्मुल से कहा कि जी मुझे पता है कि जूते बहुत महंगे हो गए हैं, तो मैं इंशाल्लाह जूते भी सस्ते करूँगा। तो वो बात मजाक में तब्दील हो गई, लेकिन उसके बाद भुट्टो साहब ने वो मार्केट बनवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और सुपर मार्केट कायम। भुट्टो साहब ने बहुत कोशिश की कि लालू खेत के लोगों को अपना बनाए ना, लालू खेत के लोगों को अपना बनाए। मतलब देखिए वहाँ उसका भी बड़ा जोर था जमीयत उलमाए पाकिस्तान का, नूरानी मियाँ का। तो भुट्टो साहब ने ये किया था कि जब पीपल्स पार्टी आई तो यहाँ ईद मिलाद के मौके पर पूरे लालू खेत पे चिरागा का इंतजाम किया था। और वो ये जो खाना काबा की शबी बनती है भी उसी दौर में शुरू हुई, ताकि वो वहाँ के लोग भुट्टो साहब की तरफ आएँ। फिर उन्होंने लालू खेत के लोगों का बुरा इसलिए नहीं मनाया, पता है कि ये अगर काबू में आ गए तो समझ लो पूरा कराची काबू में आ गया। लेकिन लियाकताबाद के लोगों ने आखिर तक उनको लिफ्ट नहीं कराई, पीपल्स पार्टी को या भुट्टो साहब को। वहाँ से पीपल्स पार्टी हमेशा हारी है। लेकिन अकबर लियाकत जैसे को वो ले आए, जिसके नाम पे लियाकताबाद है उसके बेटे को उन्होंने टिकट दिया ताकि ये इससे अट्रैक्ट हो जाए। मगर उन्होंने अकबर लियाकत, मैं आपको बताऊं, आप चाहें तो नशर करें ना करें, अकबर लियाकत के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो रेस खेलते हैं। तो उस वक्त नारा बना था अकबर लियाकत रेस का घोड़ा, भुट्टो उसके पीछे दौड़ा। ये उन्होंने नारा बनाया था कि तुमने वहाँ जाके क्यों बैठे, तुम वैसे ही आते तो हम तुमको वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी को उन्होंने कभी, लालू खेत ने कभी वोट नहीं दिया। जिस ज़माने में 77 में तहरीक चल रही थी निज़ाम मुस्तफ़ा की, तो नायाब जामा मस्जिद से उस ज़माने में जुमे की नमाज के बाद गिरफ्तारी पेश करते थे। तो नायाब जामा मस्जिद के बाद गिरफ्तारी पेश होने, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया लालू खेत में, तो उसने कहा कि पुलिस के 3 ट्रक आए थे जिसको लड़कों ने पथराव करके भगा दिया। और फिर खोड़ी गार्डन की मेमन मस्जिद, हमारी मेमन भाइयों की, उस पर भी एक गिरफ्तारी पेश हुई। हमने फ़ोन किया, बोला पुलिस की एक सुजुकी आई थी तो हम सब भाग गए। जो तहरीक चली ना वो भी इतनी ज़बरदस्त थी कि लालू खेत से जो चली कि रोज़ तकरीबन ये कर्फ्यू होता था, 3 महीने तक कर्फ्यू रहा था। तो इसमें लालू खेत 1 नंबर पे था जब 77 में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा जिसको हम कहते हैं। इसके बाद फिर बाद में जब MQM बनी और इसके बाद जब भी मौका मिला तो लालू खेत, तो उनके लिए तो ये मसला ही नहीं था ना, हंगामा आ रहा है और ये वो। लेकिन जितनी हंगामा आ रहा है इतनी उनके अंदर समझदारी भी है, ये सब कुछ भी है। पोल बजाया करते थे, इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, ये पोल बजने का सिलसिला भी लियाकताबाद से आया। और ये आया था अयूब खान वाले जुलूस से कि लोगों को एक सिग्नल देना है खंबे बजाकर कि जी पुलिस आ रही है या कोई हमला करने आ रहा है या आर्मी आ रही है। तो ये सिलसिला भी लियाकताबाद से शुरू हुआ था और ये फिर हमने उसकी पियाने की तारीख में भी देखा खंबे बजने का। लालू खेत की कहानी सिर्फ सियासत नहीं बल्कि इल्म और फन की वो कहकशां है जिसने मुल्क को बड़े बड़े नाम दिए। मारूफ अदीब और सहाफ़ी इब्राहिम जलीस अपने कॉलम में लिखते हैं कि कराची में फी मुरब्बा गज सबसे ज्यादा शायर और अदीब लालू खेत में रहते हैं। कॉमेडी के सुल्तान उमर शरीफ का बचपन भी लालू खेत की गलियों में गुजरा, जबकि वर्सटाइल मोइन अख्तर जैसे बड़े नामों का जिक्र भी लालू खेत के बगैर अधूरा है। उमर शरीफ तो स्टेज ड्रामों में भी लालू खेत का जिक्र करना नहीं भूलते थे कि संघ हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, संघ हर शख्स ने
हाथों में उठा रखा है और सरकार ने बिला वजह वहां पुलिस को बिठा रखा है। क्या अब तो हिटलर भी लालू खेत को देखने का तमन्ना ही है। ए लालू खेत वालों, तुमने कितना नाम कमा रखा। मोहल्ले में लोग मुझे क्या क्या के पुकारते थे, रानी रानी क्या क्या पुकारते थे, लाल किले की रानी। हाँ, तो इसीलिए तो अल्लाह ने तेरी टक्कर में पैदा किया लालू खेत का राजा। हॉकी के लेजेंड इस्लाहुद्दीन हो या कव्वाली के बेताज बादशाह, गुलाम फरीद और मकबूल साबरी, इन सब ने लालू खेत की शान बढ़ाई और फिर अमजद साबरी ने इस विरासत को अपनी सहर अंगेज आवाज से ऐसा उरूज दिया कि आज भी नई नस्ल लियाकताबाद को इनके नाम से जानती है। एक बहुत मशहूर वाक़या जो दुनिया भर में सुना गया कि एक जंग में भारत ने लालू खेत का हवाई अड्डा उड़ा दिया, जबकि वहाँ कोई हवाई अड्डा था ही नहीं। तो इसने लियाकताबाद को, लालू खेत को बहुत ज़्यादा ग्लोबली पहचान बख्शी। लालू खेत हमारे अंदर बसा हुआ है, पूरी दुनिया में लालू खेतियाँ आपको मिलेंगे और दूर से पहचाने जाएंगे, क्योंकि वो लालू खेत से निकल गए हैं, लालू खेत उनके अंदर से नहीं निकला है। इनमें आपको मोइन अख्तर भी मिलेंगे, इनमें आपको उमर शरीफ भी मिलेंगे, इनमें आपको खेल के जंगजू इस्लाहुद्दीन भी मिलेंगे, हनीफ खान भी मिलेंगे, जो कि जब मैदान में उतरते थे तो पाकिस्तान की जीत मुकद्दर होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम फरीद साबिक कव्वाल हमारी गली के सामने रहते थे कि गली में कव्वाली गाया करते थे एक साहब के घर, हमारे घर, और वहाँ से वो चढ़े हैं गुलाम फरीद। और उन्होंने एक कव्वाली गाई, रेडियो पे गाए जाने लगे थे, गाते थे, फिर गाते गाते एक कव्वाली फिल्म में आ गई उनकी, मुझे भीख मिले, नजर करम की भीख मिले, गालिबन फिल्म थी इश्क हबीब। तो वो कव्वाली इतनी बड़ी कराची में मशहूर हो गई, तो उससे गुलाम फरीद फिर तो आसमान पे चढ़ गया। मैंने नाम लिया ना, एक तो हाफिज बशीर अहमद गाजियाबादी, बड़ी इल्मी शख्सियत थी, बड़े कालम जंग में उनके छपे हैं, किताबें हैं उनकी। इसी तरह से अली कौसर साहब थे, उनका भी बड़ा नाम है। सिफ्ते जाफ़र शहीद अदबी शख्सियत थी, उनका बड़ा नाम है। अच्छा, शोरा बहुत थे वहाँ पर। मेरे बड़े भाई ख़ुद भी शायर थे, प्रोफेसर आबिद मीर कादरी, आबिद बुरहानपुरी के नाम से वो लिखा करते थे और शायरी किया करते थे। इसी तरह से अच्छे मुकर्रिर मौलाना सादत अली कादरी, मौलाना शुजात अली कादरी, ये भी लियाकताबाद में थे। कमर जलालवी शायर, बहुत बड़ा नाम है। इससे हमारे ज़माने में, हमारे स्कूल के ज़माने में लोग इस्लाह लेने जाते थे उनके पास, क्योंकि साइकिलों की दुकान थी। वो उस्ताद कहलाते थे इस लिहाज से कि वो साइकिल के भी उस्ताद थे और शायरी के भी उस्ताद थे। आफ्ताब मुस्तर एक बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना होगा। सजाद अली गाते हैं, साहिल पे खड़े हो क्या गम है चले जाना, वो हमारे पीछे वाली गली में रहते थे। अच्छा, उन्हीं के साथ एक और शायर थे उबैदुल्लाह अलीम, वो रहा करते थे। तो और नाम बहुत ज़्यादा हैं। उस वक्त हम छोटे थे उन नामों से, लेकिन जो अगर हम ओवरऑल कराची में देखें तो जो जंग अखबार पढ़ा जाता था वो सबसे ज़्यादा शायद लियाकताबाद में पढ़ा जाता था। जैसे उस वक्त ये ज़ेबा शहनाज, ये सब लाजम स्क्वायर में रहते, ज़ेबा शहनाज थी, काजी वाजिद थे, महमूद अली। तो लालू खेत तो एक गढ़ था इनका ना, यहाँ से इसने जो लोग दिए हैं तो आज उनके औलाद हैं, भले अच्छे इलाकों में चले गए, निकल तो नाम तो लालू खेत का ही आएगा। आज का लियाकताबाद देखें तो आंखें वो माजी तलाश करने में नाकाम रहती है जिसका अभी हमने नक्शा खींचा है। वही इलाका जो कभी हुक्मरानों की नींदें उड़ा देता था, आज खुद बुनियादी मसाइल के बोझ तले दबा हुआ है। मगर सबसे बड़ा अलमिया इन मसाइल से ज्यादा वो खामोशी है जो अब यहाँ के गली कूचों में बसती है। वो लालू खेत जिसकी एक दस्तक पर पूरा शहर जाग जाता था, आज इसकी नई नस्ल अपने इस मज़ामती विरसे को खो चुकी है और अब सिर्फ एक खामोश तमाशाई बनकर रह गई है।